हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 4th में सब्जेक्ट EVS का लेसन नंबर थर्ड लेट्स हैव फन, लेट्स प्ले गेम पढ़ाने जा रही हूँ। इसके 2 पार्ट्स पहले आपको पढ़ाए जा चुके हैं। थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। बुक पेज 20 पे स्टार्ट करेंगे। थर्ड पैरा है, उसमें से स्टार्ट करेंगे सम टाइम से। पहले हमने इस लेसन के बारे में पढ़ा, गेम्स के बारे में पढ़ा, इंडोर आउटडोर गेम के बारे में पढ़ा। आप भी गेम खेलते हो, आपको पता ही है इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं, आउटडोर गेम्स कौन सी होती हैं। आपने उसके बारे में पढ़ा है, आपको पहले का भी पता ही है। और गेम्स खेलने के दौरान इसमें क्या क्या होता है, रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के साथ अपने इस गेम को खेलना होता है। हर गेम का कोई ना कोई रूल जरूर होता है। आप भी खेलते हो, आपको पता है भी गेम्स में रूल ना हो तो कोई ना कोई चीटिंग कर लेता है। स्कूल में गेम खेलते समय फर्स्ट एड के बारे में उन्होंने पढ़ा था, फर्स्ट एड किट के बारे में। देखो दिख रहा है ना, सब चीज़ें हैं इसमें। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है इसके बारे में भी। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है फर्स्ट एड किट में कॉटन होती है, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम, पेन किलर स्प्रे, क्रीम बैंडेज और ग्लूकोज पाउडर एक्स्ट्रास। सीजर भी होती है पट्टी को काटने के लिए, देखो पिक में बनी हुई है। डेटॉल भी होता है साफ करने के लिए। इस तरह कई गेम्स होते हैं और कई चीज़ें होती हैं इसमें। और इसको गेम खेलते समय अगर किसी प्लेयर के कुछ चोट लग जाती है तो उस गेम को एक बार रोक दिया जाता है। इससे क्या हमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का भी हमें विकास होता है। समटाइम्स इन ए स्पोर्ट मीटिंग, कई बार लेसन स्टार्ट कर दिया मैंने, देखो बुक पे। समटाइम इन ए स्पोर्ट्स मीट, कई बार खेल कूद प्रतियोगिता में कल्चरल यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होता है आयोजन करना, आयोजित किए जाते हैं। इट इज़ स्पेशली डन इन पंचायत समिति गेम्स और डिस्ट्रिक्ट गेम। ये स्पेशल पंचायत समिति गेम में होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट गेम खेलने जाते हैं ना बच्चे, तो उसमें भी होता है कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम, कोई जीत गया, जैसे किसी ने स्कोर कर दिया तो नाच गाने का प्रोग्राम बीच में आता है। द होस्ट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द स्टेइंग मेंबर्स ऑफ गेस्ट टीम। होस्ट स्कूल यानी जिसमें ये गेम्स रखे जाते हैं वो आवभगत करने वाला होता है, यानी उसको टीम्स को संभालने वाला होता है, टीम्स की देखभाल करने वाला, उनके लिए कुछ प्रबंध करने वाला होता है। वो क्या करता है, या फिर कोई संगठन है तो वो प्रॉपर यानी पूरा अरेंजमेंट इंतजाम करते हैं। जो अदर टीम गेस्ट टीम आई होती है ना, उसके मेंबर्स को रखने के लिए पूरा इंतजाम, उनके रहने का, सोने का, नहाने का और खाने पीने का हर तरह का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वहाँ पे, जहाँ पे टीम्स को रखा जाता है। दिस प्रमोट्स फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। ये जो है सब चीज़ें प्रमोट्स यानी बढ़ावा देना, फीलिंग ऑफ यूनिटी एकता के एहसास को, कॉरपोरेशन यानी सहयोग, एक दूसरे के सहयोग और एकता एहसास को बढ़ावा देती हैं। दीज स्पोर्ट्स competition provide good opportunity to local residents
of that area to watch various sport skill and culture program as well। ये जो स्पोर्ट कंपटीशन है, जो लोकल में रह रहे होते हैं लोग, उनको भी अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स देखने का, स्पोर्ट कौशल देखने का, यानी किसने बढ़िया खेला, कैसे कुछ ना कुछ तो लोग गेम देखते हैं तो सीखते ज़रूर है ना, और कल्चर प्रोग्राम को देखने का उनको भी मौका दिया जाता है, जो लोकल में होते हैं उनको भी। अब हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कबड्डी में क्या आता है ये देखेंगे। 2 teams are needed to play कबड्डी। 2 टीमें चाहिए होती है कबड्डी खेलने के लिए। कितनी टीमें चाहिए? 2। आप सब कबड्डी खेलते हो, स्कूल टाइम में कबड्डी खेली जाती है, आपको पता ही है ना। ये देखो कबड्डी का मैच है, इसमें कबड्डी का ग्राउंड है, ये इसमें मैच होता है। ये देखो मिड लाइन है, सेंटर लाइन, मिड लाइन, दोनों टीमों की एक इधर होती है एक इधर। बॉल लाइन, बोनस लाइन, एंड लाइन और सीटिंग ब्लॉक, यहाँ पे बैठते सीटिंग ब्लॉक। एंड लाइन है इसकी, बोनस लाइन है ये बॉल लाइन। इट इज़ प्लेड इन ए लार्ज रेक्टेंगुलर एरिया। ये बड़े आयताकार एरिया में खेला जाता है। आप देख ही रहे हो मैदान इसका। एट वन टाइम, एक समय पे 7 प्लेयर आर देयर इन ईच टीम। हर टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स। प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम टेक टर्न रनिंग क्रॉसिंग द सेंटर लाइन टू द अदर टीम्स कोर्ट। तो जो हर टीम के खिलाड़ी होते हैं वो सेंटर लाइन के पार करके दूसरी टीम के कोर्ट में यानी प्रांगण में जाके अपना बारी लेते हैं। ए प्लेयर वाइल डूइंग सो, ऐसा करने के साथ एक खिलाड़ी हैज़ टू अटर कबड्डी कबड्डी। वो क्या बोलता है? मुंह में अटर यानी मुंह में बुदबुदाना, मुंह में बोलना, कबड्डी कबड्डी बोलता है। वाइल होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपने सांस को रोके हुए क्या बोलते हैं प्लेयर? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आप भी बोलते हो, आप खेलते हो तो आपको पता ही है। दिस प्लेयर हैज़ टू क्रॉस द बॉल लाइन और एल्स द प्लेयर विल बी कंसीडर्ड आउट। इस तरह उस जो खिलाड़ी होता है वो बॉल लाइन पार करता है, नहीं तो उस खिलाड़ी को आउट घोषित कर दिया जाता है। कंसीडर्ड आउट यानी उसको आउट घोषित कर दिया जाता है। इन द अपोनेंट एरिया, दूसरे प्रतिद्वंदी एरिया में यानी दूसरी जो अपोजिट टीम होती है उस एरिया में देयर इज ए बोनस लाइन आल्सो, तो उसमें एक बोनस लाइन भी होती है। दिखाए थे ना आपको, मैं अभी प्लेग्राउंड में देखा है अपनों ने, पीछे आपको मैदान दिखाया था गेम का। पहले बॉल लाइन है, फिर क्या है? बोनस लाइन है बाद में उसके पीछे। एक्स्ट्रा मार्क्स कैन बी अर्न बाय क्रॉसिंग दिस लाइन। इस लाइन को भी क्रॉस करने से, इस लाइन को अगर कोई प्लेयर क्रॉस कर जाता है दूसरी टीम का, तो क्या होता है? फिर वो उसको बोनस मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। यानी 1 है तो 2, ऐसे कोई रूल्स हैं गेम के, उसके अकॉर्डिंग। ए प्लेयर्स हैज़ टू टच ए प्लेयर ऑफ अनदर टीम एंड रश बैक टू हिज साइड। एक खिलाड़ी होता है जो दूसरी टीम के एक खिलाड़ी को टच करता है और वापस अपनी साइड आ जाता है। इफ़ द प्लेयर गेट्स कॉट, अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है, टच करते हुए पकड़ा जाता है, एंड फेल्स टू रीच द सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन तक आने के में फेल हो जाता है यानी सेंटर लाइन तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या होता है? ही शी विल बी कंसीडर्ड आउट, तो उसको भी आउट कर दिया जाता है, उसको भी आउट घोषित कर देते हैं। अगर वो सेंटर लाइन तक पहुंच गया दूसरी टीम के प्लेयर को टच करके,
अपनी कंसीडर्ड सेंटर लाइन तक पहुंच गया, उसको हाथ लगा दिया तो वो जेतु है, नहीं तो वो हार गया होता है, मतलब उसको आउट कर देते हैं। इफ द प्लेयर इज गॉट बाय द ओपोनेंट बट स्टिल मैनेज टू टच द सेंटर लाइन, ही शी गेट्स ए पॉइंट। अगर कोई खिलाड़ी दूसरी प्रतिद्वंदी टीम के द्वारा पकड़ा जाता है पर वो सेंटर लाइन को टच कर देता है तो क्या करता है उसको ही शी गेट्स ए पॉइंट, वो उसको एक पॉइंट मिलता है, फिर वो एक पॉइंट प्राप्त कर लेता है। द प्लेयर्स हु आर होल्डिंग हिम हर आर डिक्लेयर्ड आउट। अगर जो प्लेयर उसको पकड़ के खड़े होते हैं दूसरी टीम वाले, अगर वो उसको पकड़े रखते हैं और वो टच कर देते लाइन को तो वो आउट घोषित हो जाते हैं। ये देखो, है ना। ये पिक में देख रहे हैं अपने, वो प्लेयर है जो सेंटर लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, वो बाकी पकड़ रहे हैं उसको, है ना। तो इस तरह गेम खेला जाता है। आफ्टर 20 मिनट्स देयर इज ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 20 मिनट के बाद वहाँ एक 10 मिनट का ब्रेक होता है। आफ्टर द ब्रेक के बाद द गेम कॉन्टिन्यूज फॉर आफ्टर 20 मिनट्स। तो गेम है जो फिर लगातार 20 मिनट के लिए तैयार हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है। द गेम कॉन्टिन्यूज, फिर शुरू हो जाती है, वैसे ही चलती रहती है। अनदर 20 टाइम्स, 20 मिनट और खेलने के लिए। आई लव गेम बिकॉज, मैं गेम को प्यार करता हूँ। ये देखो दो बच्चे हैं, गेम्स को प्यार करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं अपनी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। गेम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। गेम्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। गेम्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। गेम हमें अनुशासित बनाती हैं, यानी अनुशासन में रहना सिखाती हैं। वी लीव प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर इवेंट। वी लर्न प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर इवेंट्स। हम कोई भी घटनाओं के लिए प्लान करना और तैयारी करना सीख जाते हैं। गेम्स हेल्प इन द डेवलपमेंट of quality like brotherhood, leadership, sportsmanship। तो गेम हमारे किस चीज़ों के किस गुणों को विकसित करती है। भाईचारे के गुण को, नेतृत्व यानी लीडरशिप, नेतृत्व करने के गुण को, और खेल भावना का गुण हमें विकसित करती है। गेम्स क्या हमारी सहायता करती है, हमारे में विकास क्या क्या करती है। भाईचारे का, नेतृत्व करने का यानी अगुवाई करने का, और खेल भावना का, स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है, खेल भावना का विकास करती है। इस तरह हम आज यहीं तक लेसन रीड करेंगे। आज हम यहीं तक लेसन रीड करेंगे और कल आगे लेसन रीड कराया जाएगा अगली वीडियो में। आप इतने लेसन पढ़ के देखोगे, घर पे तैयारी करोगे, और जो फिलअप वगैरह इसमें ट्रू फाल्स फिलअप आए हैं, ट्रू फाल्स और फिलअप आए हैं, वो आप अपने फेयर कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में करके देखोगे, बुक में एक बार करके देखोगे जो आपको समझा रहे हैं। लेसन पढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रू फॉल्स फिलअप करने हैं। फिर मैं आपको जब करवाऊँगी अगली वीडियो में तो आपने फिर फेयर नोटबुक में करने हैं, और अच्छे से इस लेसन को पढ़ना है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।